दोस्तों, जब मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ थे या उससे पहले जितने भी मुख्य न्यायाधीश थे, उन सब के कार्यकाल में देश में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैसले हुए। 370 राम मंदिर और कई बड़े बड़े फैसले हुए, जिसका क्रेडिट बीजेपी अक्सर लेती है। उस वक्त आपने कभी नहीं देखा होगा कि बीजेपी के कोई सांसद या कोई मंत्री सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, मुख्य न्यायाधीश के ऊपर टिप्पा टिप्पणी कह रहे हैं, कुछ उलूल जुलूल बयान दे रहे, कभी नहीं देखा होगा। लेकिन ये दो सीजीआई जो गुजरे हैं, उसमें आपने देखा, खासकर जब वक्फ बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सीजीआई खन्ना का समय हो 6 महीने का कार्यकाल, या अब जो 52वें मुख्य न्यायाधीश बने बी आर गवई, इन दोनों के कार्यकाल में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद किस तरीके से टिप्पा टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर रहे हैं। जब फैसला राम मंदिर पे आया तो कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं, डीवाई चंद्रचूड़ के समय कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं, लेकिन खन्ना के समय क्या कहा गया? ये कहा गया कि देश में सीजीआई गृह युद्ध फैलाना चाहते हैं। और जब बी आर गवई आए हैं और बी आर गवई के सामने किस तरीके से मुसीबत बढ़ा दी जा रही है, समस्या उत्पन्न की जा रही है, वो जरा इस खबर में समझते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला आज से कुछ समय पहले, दो जस्टिस की बेंच, एक जीबी पर्दीवाला और एक जस्टिस आर माधवन, ये दो जस्टिस की बेंच एक अहम फैसला तमिलनाडु के ऊपर लेती है। और उस फैसले के बाद बी आर गवई के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किस तरीके से दबाव बढ़ाया गया है, इस रिपोर्ट में बताएंगे। देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन। वो गैर बीजेपी सरकार है, वहां पे बीजेपी का कोई रसूख नहीं है। वो वहां पे अपने राज्य में 10 बिल पास करते हैं। उस 10 बिल को कौन रोक लेता है? गवर्नर साहब रोक लेते हैं 10 बिल को, और पॉकेट वीटो में डाल देते हैं। न तो उस बिल को स्वीकृति देते हैं, ना अस्वीकृति देते हैं, अनिश्चित काल के लिए एक पॉकेट में रख लेते हैं और कहते हैं कि हमें पावर है पॉकेट वीटो का, जो हमें आर्टिकल 111 देता है। उस आर्टिकल के तहत कोई राष्ट्रपति और गवर्नर जो है किसी बिल को, किसी राज्य के बिल को अनिश्चितकालीन के लिए जो है रख ले पॉकेट में। अब इसके खिलाफ क्या हुआ कि तमिलनाडु की सरकार चली गई कहां? सुप्रीम कोर्ट में यही दो जस्टिस, जो जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस आर माधवन, इसने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। जब कौन थे सीजीआई? उस समय सीजीआई थे आपको खन्ना। सीजीआई खन्ना के समय ये ऐतिहासिक फैसला जो जस्टिसों की बेंच ने सुनाया था, उस फैसले को पलटने के लिए राष्ट्रपति ने 14 सवालों की झड़ी बी आर गवई के सामने रख दिया। अब बी आर गवई को इसका जवाब देना है। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन जो है फैसला को पलटने के लिए दबाव बना रहा है। अब इस बीच निकल के सामने आ गया, जिस राज्य का निपटारा सुप्रीम कोर्ट ने किया था, जो फैसला किया था, वो तमिलनाडु का था। तो एम के स्टालिन अब निकल के सामने आ गए। एम के स्टालिन बी आर गवई के समर्थन में कूद गए। एम के स्टालिन, जो सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला था, वो फैसला न पलटे और राष्ट्रपति ने जो 14 सवाल कर दिया है बी आर गवई से, उसको लेकर आपत्ति जताते हुए मैदान में उतर गए हैं। और आठों वो राज्य, जिस राज्य में गैर बीजेपी शासन है, बीजेपी वहां मुख्यमंत्री बीजेपी की नहीं है, वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, उन सभी 8 मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि ये जो बी आर गवई के साथ हो रहा है, ये जो 14 सवालों का जवाब राष्ट्रपति ने लिख के भेज दिया, और ये दबाव है कि वो फैसला पलट दिया जाए, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया। और एक ऐतिहासिक फैसला क्या लिया, जरा आपको हम वो समझा देते हैं। देखिए, एक तो उन्होंने 10 बिल को तमिलनाडु को पास कर दिया। दूसरा ऐतिहासिक फैसला ये लिया और उन्होंने कहा कि इस तरीके से किसी बिल को रोकना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चाहे वो गवर्नर रोके या राष्ट्रपति रोके, ये गैर संवैधानिक है, कोई संवैधानिक नहीं। और आर्टिकल 200 के तहत सभी बिल को पास किया और गवर्नर को ये ताकीद किया कि 3 महीने के अंदर आप फैसला ले कि क्या करना है, बिल को रोकना है या नहीं रोकना है। क्योंकि इस तरीके से अगर बिल रोका जाए, देखिए समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, अगर इस तरह से बिल रोक दिया जाए तो जितने भी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, उनके काम धाम ठप हो जाएंगे, उनका विकास कार्य नहीं हो पाएगा। गवर्नर इस तरह से बिल रोक दे। देखिए, गवर्नर तो हालांकि सत्ता का केंद्र का होता है, लेकिन वो तो शपथ लेता है कि हम निष्पक्ष रहेंगे। लेकिन तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, जो गवर्नर आर एन रवि हैं, वो कितने निष्पक्ष है, इससे आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के जीत के आना पड़ता है। और 3 महीने का टाइमलाइन बॉन्ड कर दिया गया था राष्ट्रपति इसको, गवर्नर को। और उसके बाद आपने देखा जगदीप धनखड़ पूरा पिनक गए, जो उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा कि
गलत तरीके से आर्टिकल को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो है वो परमाणु बम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि जो कार्यपालिका है वो अहम है, वो महत्वपूर्ण है, वही सबसे अव्वल है। लेकिन बी आर गवई ने क्या कहा? बी आर गवई ने कहा कि नहीं, संविधान महत्वपूर्ण है, संविधान सबसे अव्वल है। तो बी आर गवई के ये बयान, ये तो बीजेपी को परेशान करेगा ही। बी आर गवई का एक और बयान, उन्होंने कहा कि अगर कार्यपालिका जो है वो अपना काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका जो है हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती है। ये तमाम बयान बी आर गवई जो नए सीजीआई हैं उनका है। और बी आर गवई ने तो साफ कर दिया कि हमें रिटायरमेंट का तो कोई पोस्ट नहीं चाहिए। आपने पहले कई बार जजों को जो सीजीआई को देखा होगा, राज्यसभा चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें कोई पोस्ट नहीं चाहिए। देखिए वो 8 मुख्यमंत्री कौन है, आप उसे समझ लीजिए। एमके स्टालिन मैदान में कूद गए हैं। 8 मुख्यमंत्री को उन्होंने जो है वो पत्र लिख दिया है कि इस मामले में खड़े होइए और इस मामले में सब लोग एकजुट होकर के, ताकि ये फैसला न पलटा जाए और नए सीजीआई पे दबाव न बनाया जाए। देखिए बंगाल की ममता बनर्जी को उन्होंने पत्र लिखा है, कर्नाटक के सीधा रमैया को पत्र लिखा है, हिमाचल प्रदेश के सिक्खू को पत्र लिखा है, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी को पत्र लिखा है, फिर केरला के पिनाराई को पत्र लिखा, फिर पंजाब के भगवत राम को पत्र लिखा, भगवत मान को, फिर झारखंड के हेमंत सोरेन को, फिर कश्मीर के अमर अब्दुल्ला को पत्र लिखा है। तमाम वो राज्यों को एमके स्टालिन ने पत्र लिखा और एकजुटता के लिए कहा कि इस मामले पे एकजुट होइए। हम आपको खबर आर्टिकल पढ़ के बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ जो उसको लेकर के खबर चल रही, जरा वो देख लीजिए। स्टालिन ने यह भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर करने के लिए भाजपा राष्ट्रपति के जरिए दखल देने की रणनीति अपना रही है। उन्होंने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस विषय पर स्पष्ट फैसला दे चुका है, तब अनुच्छेद 143 के तहत सलाह लेना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। स्टालिन ने अपने पत्र में कहा कि यह मामला केवल तमिलनाडु का नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों के अधिकारों से जुड़ा हुआ। उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों से आग्रह किया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के सामने एक संयुक्त और समन्वित रणनीति के तहत संविधान की मूल संरचना की रक्षा करें। तो ये बातें निकल के सामने आ रही है। क्या 8 राज्य के मुख्यमंत्री एकजुट हो रहे हैं ताकि इस तरह का दबाव जो बनाया जा रहा है, जो राष्ट्रपति जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी दबाव बना रही है, ये दबाव न बनाया जा सके। देखिए एक घटना और काफी चौंकाने वाली घटना, उस घटना के बारे में हमने पहले भी एक खबर में बताया और फिर बता देते हैं। देखिए देश के 52वें नए सीजीआई बी आर गवई बने और बी आर गवई अपनी धरती पे गए। कहा? महाराष्ट्र, अमरावती में वो पले बढ़े, महाराष्ट्र वो गए और उनका वहां पे अपमान हुआ। उनको जो है कोई ऑफिशियल के द्वारा स्वागत नहीं किया गया, उनके प्रोग्राम में मौजूद नहीं रहा गया, जिसको लेकर बी आर गवई ने उसी प्रोग्राम में, जो बार एसोसिएशन का प्रोग्राम था महाराष्ट्र के अंदर, गोवा के अंदर, उन्होंने नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये प्रोटोकॉल का अनदेखा है, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपमान की तमाम बातें कही। क्या कहा जरा वो देख लीजिए। प्रोटोकॉल कोई नई बात नहीं है, यह संवैधानिक संस्थानों के बीच सम्मान का प्रतीक है। जब किसी संवैधानिक संस्थान का प्रमुख दौरा करता है तो उसका स्वागत बहुत मायने रखता है। ये सीजीआई बी आर गवई कह रहे हैं। आगे क्या है जरा देखिए। आगे उन्होंने कहा, गवई ने कहा कि जब किसी संस्थान का प्रमुख पहली बार राज्य में आ रहा हो, खासकर जब वह भी उसी राज्य का हो, तो उन्हें खुद ही सोचना चाहिए कि जो व्यवहार किया गया वह सही था या नहीं। तो इनके साथ जो व्यवहार सीजीआई बी आर गवई के साथ हुआ, जो दूसरे दलित थे उससे वो नाखुश रहे और अपने भाषण में भावुक भी हुए। अब सोचिए कि दूसरे दलित, पहले बौद्ध, और उनके साथ इस तरह की अपमान की घटना निकलकर सामने आ रही है। क्या ये घटना अपमान की क्या चंद्रचूड़ के साथ हो सकता था? डीवाई चंद्रचूड़ के साथ? क्या कितने जो सीजीआई गुजरे उनके साथ हो सकता था? क्या ये जो बी आर गवई के साथ हो रहा है, क्या ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इन्होंने जो है संविधान को अव्वल बताया, संविधान को प्राथमिकता दी, बाबा साहेब को प्राथमिकता दी, और इनके और सरकार के बीच में जो टिप्पा टिप्पणी चल रहा है, जो सरकार टिप्पणियां कर रही है, क्या उसका असर दिख रहा है कि बी आर गवई को अपमानित किया गया महाराष्ट्र के अंदर? जो प्रोटोकॉल कहता है उस प्रोटोकॉल के तहत नहीं पहुंचाया गया। देखिए हम आर्टिकल पढ़ के बताते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई प्रोटोकॉल टूटने से नाराज, बोले मैं सीजीआई बनकर पहली बार आया था। पहली बार महाराष्ट्र कहते, सोचे सीजीआई नाराज हो गए। देखिए आम दलितों के साथ क्या होता है देश में, आप देखते ही आर्टिकल जो है हेडलाइंस बनी रहती है, लेकिन जो न्यायाधीश हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, न्यायपालिका का सबसे जो है सर्वोच्च पद है, उसके साथ अगर इस तरह के अपमान की घटना होती है तो सोचिए देश हमारा कहां जा रहा है। और ये वो सीजीआई हैं
जो एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जस्टिस रिटायर की, जस्टिस का नाम है JS बेला एम त्रिवेदी। ये जस्टिस रिटायर की, इन पे आरोप लगते हैं कि ये सरकार का पक्ष लेती हैं और विपक्ष को ईडी के तहत अंदर भेजने में इनका जो है फैसले का मुख्य योगदान रहा है। तो इसको लेकर के जो बार एसोसिएशन है, जिसके अध्यक्ष शायद कपिल सिब्बल है, शायद नहीं कन्फर्म है, कपिल सिब्बल ही है, तो कपिल सिब्बल और तमाम जो एडवोकेट की टीम है, इन्होंने इनका फेयरवेल नहीं करने का काम किया। जो जस्टिस है, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, इन पे आरोप है कि इनका व्यवहार जो है वकीलों के साथ अच्छा नहीं रहता है। इन पे आरोप है कि इन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और विपक्षों को ईडी के तहत जेल भेजने का काम किया, उस पर सही से फैसला नहीं किया। इसको लेकर वकीलों ने इनका कोई जो है फेयरवेल करने का काम नहीं किया। इस पे भी BR गवई काफ़ी नाराज हुए। BR गवई ने जो है काफ़ी नाराजगी व्यक्त की। तो ये तो वो BR गवई हैं जो सबको जो है साथ लेके चलने की बात करते हैं, लेकिन इनके साथ जिस तरह अपमान की घटना सामने आई, ये बिल्कुल चौंकाने वाली है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बन पाता है या नहीं बन पाता, और ये 8 राज्य के CM जो जुड़ रहे हैं तो आगे क्या होने वाला है। तो फिलहाल खबर इतना, मिलते हैं वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।